अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर अकेडमी पे। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनवीएस टीजीटी उर्दू से रिलेटेड है, तो मैं उसी का एनालिसिस लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो इसमें एनवीएस टीजीटी में कुल 150 क्वेश्चन थे, जिसको 2 हिस्सों यानी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला जो हिस्सा था वो हमारा करंट जीके का था, रीजनिंग का था, आईसीटी था और टीचिंग एप्टीट्यूड का था। तो करंट जीके से हमारे 10 क्वेश्चन आए थे और जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे और ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो योजनाओं से रिलेटेड थे। और उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि एक क्वेश्चन ये आया था कि नोबेल पुरस्कार से 2021 के नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड था करंट का, और दूसरा जो था वो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड था। इसी तरह से रीजनिंग का था, इसमें भी कुल 10 क्वेश्चन थे और रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी आई हुई थी, जिसमें से रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो कोडिंग डिकोडिंग के थे और नंबर के थे और डायरेक्शन के थे और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे। तो इस तरह से कुल मिला के अगर देखा जाए तो रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा आया था। इसी तरह से हम आईसीटी की बात कर लें तो आईसीटी भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था और टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी काफ़ी अच्छा आया था। जिसने भी अगर थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो पक्का है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो हमारा दूसरा पार्ट था वो था उर्दू का, जिसमें से कुल 80 क्वेश्चन आए हुए थे। तो उर्दू के क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे थे। अगर जो भी स्टूडेंट हमारे ऐप से तैयारी किया होगा तो 110% श्योर है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कि कुछ क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तो क्वेश्चन हूबहू वही फंसे हुए थे जो हमारे ऐप पे करवाए गए हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन उसमें ये पूछा गया था कि उर्दू नावल का आगाज़ किससे माना जाता है? तो सभी को मालूम है कि डिप्टी नज़ीर अहमद से माना जाता है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन थे सफ़रनामा से रिलेटेड थे और मुसन्निफ़ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए थे और डेट के कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से कुल मिला के अगर किसी ने भी 80 में से अगर अच्छे से पढ़ाई अपनी की होगी तो 75 या 70 प्लस तो कर ही लिया होगा। उसके बाद जो तीसरा हमारा पोर्शन था वो था इंग्लिश का, उसके बाद हिंदी और उर्दू था। तो हिंदी इंग्लिश से हमारा 10 क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें से एक पैराग्राफ था, उससे हमें 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और एक था आपका एंटोनिम से, अपोजिट वर्ड से और एक था सिनोनियम से। और हिंदी में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था आपका और उर्दू में भी काफ़ी अच्छा आया हुआ था। तो इस तरह से अगर हम कुल मिला के देखें तो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। जिसने भी अगर थोड़ी सी भी मेहनत की होगी तो उसका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यही बताने के लिए मैं आज इस वीडियो को बनाई थी। तो बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।